मैं माजरत चाहता हूँ। और अभी हमारे कहा इन्होंने कि अभी आपका इस्तकबाल करेंगे, तो मैं अपने इस्तकबाल के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि एक तो कितना बड़ा हक ये अपना समझते हैं। आप यकीन करिएगा, मैं कल भुवनेश्वर में था। भारत की जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, आप सभी को वाकिफ़ है, हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक मेंबर होने के नाते मैं वहाँ के कार्यक्रम में था, मैं दौरे पे था और मुझे आज लखनऊ जाना था। लेकिन एक कार्यक्रम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दे दिया था और मैंने वायदा कर दिया था, जबकि मुझे हर हाल में अपनी हलके में पहुंचना है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ कि इज्जत माप मौलवी जनाब मोहम्मद वाकिर साहब की खराज अकीदत में एक जलसा यहाँ मुनक्किद है और मुझे मदऊ किया है और मुझे कार्ड दिया गया, तो उसमें मुझे चीफ गेस्ट की तरह से नवाजा। आप यकीन कर लीजिए, न मैंने हामी भरी थी और न मुझे इस कार्यक्रम की कोई जानकारी थी, लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि मेरा नाम इन्होंने डाला तो मुझे लगा कि इस तरह से अधिकार से हक के साथ कोई नाम डाल सकता है तो कोई हमारे अपना ही होगा, कोई परिवार का ही होगा, घर का होगा, जो इस तरीके का नाम डाल सकता। तो मैंने कहा मुझे वो कार्यक्रम भी, हिमाचल के गवर्नर साहब भी थे हमारे साथ अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उस कार्यक्रम में मैं था और मैं वहाँ था। फिर उसके बाद मुझे अभी एक बहुत ही अहम कार्यक्रम है, उसके बाद फ़्लाइट पकड़ के मुझे लखनऊ जाना। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द, इन्होंने नाम डाला है और मैं ना हाजिर हूँ, और यहाँ आने के बाद आप यकीन कर लीजिए एक टी ब्रेक हो गया था, कार्यक्रम ख़त्म हो गया, क्योंकि अगला कार्यक्रम शुरू होना जिसके लिए आप सब लोग बैठे हैं कि हमारे देश के सभी मारूफ मशहूर हमारे जो शायर हैं उनकी कलामें आप सुनेंगे, तो निश्चित तौर से वो प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं चला जाता, लेकिन मैं आप सब के सामने कि जब मैं आया भी और मैं लेट आया तो ये मेरी मजबूरियां थी, नहीं तो मेरी कोशिश होती कि मैं 4 बजे आ जाऊं। तो मैं केवल हाजिर हुआ हूं कि आज जिस मोहब्बत से आपने मुझे याद किया, और यकीन करिए कि चाहे उपेंद्र राय जी की अभी आपने तस्करा किया, मन्नान भाई मेरे पुराने साथी बैठे हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, तो आप, मुझे लगता है चाहे भारत एक्सप्रेस हो या उससे जुड़े हुए आप सब लोग नामनिगार हों या हमारे पत्रकार हों या उर्दू अदब से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्तलिफ सभी हमारे लिटरेरी साहबान यहाँ मौजूद हैं, हमारी तमाम मोहतरमा भी, हमारे शोरा इकराम भी लोग मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो ये जलसा या जिसके लिए खराज अकीदत पेश करने के लिए आप सब, हम सब इकट्ठा हुए, इज्जत माप जनाब मौलवी मोहम्मद वाकिर साहब के लिए, आप यकीन करिए कि अब ऐसे बहुत से हमारे पत्रकार हैं, नामानिगार हैं, जो अपनी फ़र्ज को अंजाम देते हुए जिम्मेदारियों को, आप सुनते होंगे कहीं वेस्ट बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी देश के किसी मुख्तलिफ हिस्सों में, वो किसी मसाइल पे किसी हद तक अपनी जान को जोखिम में भी डाल करके समझौता नहीं करते हैं। और आज भी हमारे ऐसे ये कलमकार हैं कि जो अपनी ज़िंदगी की भी शहादत दे देते हैं अपने इस मूल्यों के लिए, अपने काज के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सिलसिला या शायद ये ज़िंदगी का जज्बा कम से कम पत्रकार जो कलम का हो, उस कलम को तलवार बना ले
तमाम बुराइयों से लड़ने के लिए और अपनी जान की परवाह न करे और ब्रिटानिया हुकूमत की गोली को भी और फांसी का फंदा भी चूम ले, ऐसे पत्रकार को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको सलाम करते हैं। और उन्हीं ने जो अपना जज्बा और हौसला दिया, वो आज एक रोशनी है, टार्च है, और पूरे देश के लिए एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक एग्जाम्पल रहेंगे। और ये हम अगर आज उनको हम सब लोग इकट्ठा होकर उनको शान में उनके खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, तो ये केवल उनकी शख्सियत को हम याद नहीं कर रहे हैं। उनकी शख्सियत से ज़्यादा जिन वसूलों के लिए ब्रिटानिया हुकूमत पे, उस समय ब्रिटानिया हुकूमत में दिल्ली हो, देश के मुख्तलिफ हों, जिनकी हैसियत थी कि वो ब्रिटानिया हुकूमत से दो हाथ कर सकते थे, टकरा सकते थे, सरमाया था, उनके पास पुलिस थी, फौज थी, ऐसे लोग उस समय राय बहादुर का खिताब ले रहे थे। ऐसे लोग अंग्रेज से मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने की जगह पे, जंग आज़ादी की में शहादत देने की जगह पे उनको ऑनर मिल रहा था विक्टोरिया से, राय बहादुर का। और उस हालात में जब आज की ना सोशल मीडिया था, न आज का ये ज़माना था, न कोई डिजिटल था, न कोई प्रिंट था, किस तरीके से था उस समय 1857 में। आज तो कहा जाता है कि अखबार निकालना मतलब आज के ज़माने में कि जब तक आप कॉरपोरेट हाउस नहीं है तब तक कोई आप अखबार चला नहीं सकते। तो अखबार चलाना कितना मुश्किल काम है, दुनिया कहाँ से चांद पे पहुँच रहे हैं, लेकिन अब भी अगर दुनिया के सामने सबसे बड़ा कोई मसाइल है तो अखबार चलाना। आप में से जुड़े हुए हैं, अखबार हो, चैनल हो, विज्ञापन कितनी मुश्किल से मिलता है, किस तरीके से चीज़ें आपके सामने दुश्वारियाँ आती हैं और किस तरह से आप सरवाइव करते हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। और उस हालात में हमारे इज्जत माम मोहम्मद बाकिर साहब, इसलिए नहीं उन्होंने अखबार निकाला, दिल्ली उर्दू अखबार, कि हम उस अखबार से कुछ पैसा या कुछ सरमाया, क्योंकि अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, तहसीलदार थे, अच्छे ओहदे पे थे, सब छोड़ करके पत्रकारिता पे आए। तो मुझे तो लगता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा। और उन्होंने केवल अखबार निकाला कि यही जरिया हो सकता है सबके पास पहुंचने का, वही जरिया हो सकता है सबको जागरूक करने का, वही जरिया हो सकता है सबके अंदर चेतना पैदा करने का। और इस बात को यकीन करिए कि अगर आप ब्रिटिश हुकूमत की हिस्ट्री पढ़िए तो उसकी जो वर्क कल्चर था, जो उसकी शासन करने का, उसकी हुकूमत का जो था नज़रिया था, किस तरीके से था कि जिससे उनको ये ख़तरा होता था कि हमारी हुकूमत हिल जाएगी, हमारा साम्राज्य उखड़ जाएगा। मतलब अगर किसी एक शख्सियत को मौत के घाट उतारा तो किसी एक आदमी को उन्होंने मौत के घाट नहीं उतारा। वो जिसके लिए हम आप आज इकट्ठा हैं, उस एक शख्सियत ने, उनकी एक कलम ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की जो जड़ें थी, चूल्हे थी, हिला के रख दिया कि अगर ये शख्स जिंदा रहेगा तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, हम आप सब खुशकिस्मत हैं कि जो आज नशिस्त में मौजूद हैं। हम सब उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। मेरे जैसे नाचीज़ को बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे जाना है, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।